तो भैया काफी दिन से भाई लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई हमें पाकिस्तान के टॉप हाई रैंक की जाहिल देखने हैं। हाँ भाई हाँ, जमाना गुजर गया पाकिस्तान की जहालत देखें। एकदम कड़क माल। हम नारा कश्मीर का इसलिए लगाते अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। पाकिस्तान के आगे इंडिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे। हमारा एक पायलट चला जाए तो पूरी इंडिया को खत्म करेगा। इंडिया जो है ना ये एक दहशतगर्द मुल्क। हलवा खाएं और सो जाएं। तो आज का वीडियो पाकिस्तान की जहालत के नाम रहने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के एक से एक हाई रैंक के जाहिल देखने को मिलेंगे, जिनकी बातें आपको गुदगुदा देगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर देरी किस बात की, बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई, होगा इंडिया को जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। वो इसलिए है कि पाकिस्तान मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। मोदी है ही बेकार, मोदी तो मेरिट पे नहीं है। किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। पाकिस्तान के आगे इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडिया आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे। हमारा एक पायलट चला जाए तो पूरी इंडिया को खत्म करेगा। बस कर कांटू। इतनी बड़ी बात बोल दी अंकल आप। बात बोल दी। ये पाकिस्तानी पायलट पुल के नीचे से जहाज गुजार के ले जाते हैं। ये कोई इंडिया के पायलट नहीं है। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? पाकिस्तानी पायलट पुलों के नीचे से जहाज ले जाते। गुजारे तारीख है। एक माशाल्लाह सुल्तान को देखो, और कहीं हमारे अल्लाह का शुक्र है पायलट है। इनके आगे कुछ भी नहीं है इंडिया के। देखा जाए तो हमारी फौज अभी सीरियस नहीं है। अगर हमारी फौज सीरियस हो गई ना उनसे लड़ने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, तो ये इंडिया कुछ भी मायने नहीं रखता। करेंगे तो वो पाकिस्तानी तो नहीं है ना। पाकिस्तान का अमन क्यों भंग किया जा रहा है? बस ये हो सकता है कि बाहर की ताकतें होंगी, उनको पैसा दिया होगा। किसने? किसी मुल्क ने दिया होगा तो ऐसे कर रहे हैं। जब हमारा घर है, हमारे घर में लड़ाई होती है तो भाई जो बहन भाई से लड़ता है तो ज़ाहिर उसे बाहर से कुछ मिला होगा तो वो लड़ेगा ना। मुल्क से ही लोगों को दुश्मनी क्यों है, ये बताएं। भाई दुश्मनी बाहर के मुल्कों का है। क्यों है भाई ये शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, शुरू से क्या चलता रहा? मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं ये लोग। मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं है, सऊदी अरेबिया का कोई दुश्मन नहीं है, दुबई का कोई दुश्मन नहीं है, कतर का कोई दुश्मन नहीं है। बात पाकिस्तान पे करे, क्यों आप मुसलमान बार बार करते हैं? मुसलमान तो बड़े खुशहाल हैं, बड़े तरक्की पर है मुसलमान। पाकिस्तान की बात करें ना। तो लड़ाई किसने लड़ी, कुर्बानियाँ किसने दी? वो तो अंग्रेज। मैंने दी कुर्बानियाँ, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, क्यों नहीं दी? और यही तो कुर्बानियाँ है, आपको पता ही नहीं है। कुर्बानियाँ अंग्रेज ने बड़ों ने कुर्बानियाँ नहीं दी ना। आप फिर आपको और बात कर रहे हैं। मेरा दादा जो था जलियांवाला बाग में शामिल था जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। मेरा दादा सका। क्यों कर रहे हैं फिर इस तरह की बात? आप शहीदों का आपके अंदर ब्लड है। दो नस्लों लड़के मरे, दो नस्लें लड़ी हैं, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े। आज़म ने जो किया ना, जो हमारे साथ एहसान किया कर रहे हैं, वो हम नहीं बना अमन के साथ कभी नहीं आजादी मिला करती। आज तक तो हम आजाद नहीं हुए। आज तक तो हम आजाद नहीं हुए। ये जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा। वो भी एक मजहब है। इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तानियों ने। आप कह रहे हैं वहाँ पर हमने जो देखा हुआ है, फिल्में भी देखी हुई है, हमारे यार दोस्त भी गए हैं। वो कहते हैं जो वहाँ पर मुसलमानों का हाल करते हैं, मुतअस्सब इतना करते हैं, जितने गरीब तबका मुसलमानों का है उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करते हैं, और जो अमीर है वो तो वैसे इधर उधर से निकल जाते हैं। तो लग रहा है ट्रम्प मोदी को मुज़ाकरात में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। नहीं, मोदी मुज़ाकरात में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना वो इतने बड़े पावर हैं कि वो किसी को कन्वेंस करें। अच्छा। हाँ, ना वो इतने बड़े पावर हैं कि वो किसी को कन्वेंस करें कि आप ये जंग ना करें। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान अमेरिका ने कन्वेंस किया था अपने पावर के बलबूते पर, वो तो सब दुनिया ने देख लिया। इंडिया जो है ना ये एक दहशतगर्द मुल्क। इनके प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इंडिया को निकाल देता, पाकिस्तान को शामिल करता। अब इंडिया प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान को शामिल न करे। वो क्या तो मेन पार्ट है ब्रिक्स का। इंडिया को कैसे जो है वो चीन निकाल सकता है? पागल है साला। आपको पता है कि ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स ये जो सारे मुल्क मिलकर वो कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के एक मतलब हम अपनी वो बनाए, इसको क्या बोलते हैं, एक। ये बताएं कि आप इंडिया के मुखालिफ क्यों हैं? मुखालिफ इसलिए है वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपके सामने है आए दिन। वहाँ पे मुसलमान, मैंने किसी वीडियो देखी थी, वो मुसलमानों को अजान नहीं देने दे रहे मस्जिद में। हमारा पाकिस्तान भी यानी कि वो है ना, यानी कि खुशहाली में है, मगर ये इसको जो है ना ये दहशतगर्दी में ला रहे हैं, यानी कि अमन जो खराब कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि दहशतगर्द हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो इंडिया है, इंडिया यही करवाता है, यही बंदे भेजता है। इंडिया का टॉपिक है ही नहीं ये।
इंडिया का बीच में कोई खबर ही नहीं है, इंडिया के बीच में कोई बात ही नहीं है, बात पाकिस्तान की इंटरनल मैटर की हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस जो मीडिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, उसकी वजह से ज़्यादा जिस तरह नफरत और हेट्रेड वगैरह जो पाकिस्तान के अवाम है उसके दिल में, और इंडिया के जो मीडिया है उसके थ्रू इंडिया के अवाम के दिल में पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मीडिया का रोल है उसको थोड़ा सा इस मामले में चेंज करना चाहिए, कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनका भी साथ दिखाना चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज़ और दूसरा जो हम लोग मतलब जो एक नॉर्मल पब्लिक है पाकिस्तान की हो या इंडिया की, वो जो कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे जो लगता है पर्सनली सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जैसे मैंने खुद नोट किया है कि कुछ इस तरह के पेजेस हैं इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो पॉजिटिव कंटेंट को प्रमोट करते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, माशियत नहीं है हमारे पास, है बिल्कुल है। कौन से नंबर पे हम माशियत हम देखें, गंदुम हमारे बाहर जा रहे हैं, टमाटर है हमारे बाहर जा रहे हैं, हमारे देख अनाज जो है ना हमारे बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यही सब कुछ हमसे मांगते हैं। हमारे पास नमक की काने हैं, उनके पास नमक की काने नहीं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कि हमारी गलत फहमी है, वो दुनिया के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है नमक के। क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हमसे नहीं ले रहे। गूगल है, ये गूगल है, मैं भी गूगल पे जाके सब कुछ मेंशन कर सकती हूँ। गूगल है, गूगल में मैं जाके मेंशन कर सकती हूँ। इंडिया का काफ़ी मशहूर पेज है, आई कैंट रिकॉल इट्स नेम एट द मोमेंट, वो इंस्टाग्राम पे है, तो वो पाकिस्तान से रिलेटेड मीम्स वगैरह को शो करते हैं और ब्रदरहुड को, हाँ नॉट मनोज उसका नाम है। हाँ, क्या नाम है? तो नॉट मनोज। नॉट मनोज, ठीक है, मैं भी जाके देखूंगा। ओके। और पाकिस्तान से भी कोई ऐसा पेज आपकी नजर से गुजरा है कभी, कोई ऐसा चैनल? नहीं, पाकिस्तान का मुझे नहीं आइडिया नहीं है, ठीक है। यानी आपने बोला एक मीडिया जो सा एक सोर्स है जिसके जरिए हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, और सेकेंडली सोशल मीडिया, हम जो अगर आम आवाम की बात की जाए, एक जनरल पब्लिक की बात की जाए, तो वो सोशल मीडिया के जरिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते होगा। इंडिया को जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्यों जेलस होगा, उनके पास तो बहुत कुछ है, हम तो सिर्फ एक मीटिंग होस्ट करवा रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुई क्यों बना रहा है, वो मीटिंग तक आ गया इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बना रहा, हम तो वो भी चाइना से ले। पीछे नहीं है, लेकिन काफी मुल्कों से थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। पाकिस्तान की जो भी तरक्की है वो नहीं देखी जा रही उससे। पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा है तरक्की। जैसे कि ट्रांसपोर्ट को लेके बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, निजाम भी अच्छा हो रहा है। जब चलान 2-2 हजार के होंगे, हर कोई हेलमेट पहन। बात हो रही है कराची एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, चाइनीज शहीद हुए हैं, आप चौथे मोहल्ले बात कर रहे हैं। करवाता होगा फिर ये। मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट की है, मैं आपको उनका बता भी रही हूँ, आप फिर मान नहीं रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद है, रात से जो है वो हमारे सारे चैनल्स पर ये खबर घूम रही है। तो भाई ये जाहिर है कि जो ऐसे हो रहा है, कोई ना कोई बात होगी ना, किसी ने इंतजार फैलाया ही होगा ना। चाइना धमका रहा है अब हमें, हम कहते पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है, हिमालय से ऊंची शहद से मीठी। चीन बेटा हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, ठीक है, चीन जिंदाबाद। वो जो है ना हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ नहीं होगा, वो चीन हमारे खिलाफ। चीन के अंदर पाकिस्तानी मारे जाएं, आप उनको कहोगे नहीं कि भाई इंसान बन जाओ, आपको अपने पाकिस्तानी प्यारे नहीं है? मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी यहाँ पे। गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग, यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी, है ना इंडिया। ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है, और कितनी मरतबा इसने पंगा लिया है बॉर्डर पे। कभी हमारे जो गांव है इर्द गिर्द के आसपास, वहाँ उन्होंने बमबारी की है, ठीक है। तो ये बात नहीं आते, हम फिर भी अमन पसंद लोग हैं। आपको पता है ये चीज, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, उन्होंने कहा है कि हमने करवाया, उन्होंने ये चीज खुद मानी है। नहीं वो नहीं, फौज नहीं करवा सकते भाई। भाई वो बलोचिस्तान की अपनी फौज है। अच्छा, बलोचिस्तान पाकिस्तान के भी खिलाफ है भाई। बलोचिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे पाकिस्तान में आता है, वो कैसे कर सकता है हुक्मरानी? वो अलग तो नहीं है ना, वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है, और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ, इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ हमें, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। अमीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल गज़वा हिंद होगा। जैसे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि पेशन गोई है कि गजवा हिंद हो के रहेगा। हमारा ईमान है कि गजवा हिंद होगा और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, हिंदुस्तान भी फतह करेंगे और इंशाल्लाह इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के ऊपर। आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बिशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे अगर जंग का आगाज यार बाहर में इंशाल्लाह और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। बातें बड़ी बड़ी करा लो। क्या करते हैं आप? हम एक मुजाहिद हैं, हम एक पाकिस्तान को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो दौर नहीं रहा जो काफिर हमें मुसलमानों को लड़ाते थे आपस में, हम वो काम नहीं करेंगे। ये महंगाई है, हम महंगाई को वापस हटाएंगे, इस पाकिस्तान को बचाने आए हैं इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान बचेगा और ये महंगाई भी इंशाल्लाह हम ख़त्म करवाएंगे। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, आपने बोला मुजाहिद है। मैं ये पूछ रहा हूँ वैसे मतलब एजुकेशन क्या है, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं? नहीं सर, हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुरान। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं। क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है और है क्या? एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा यार? उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। मुझे बात बता दें, जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते, हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। पाकिस्तान कभी भी रेडी नहीं हो सकता। वो इसलिए है कि पाकिस्तान मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं हो। सर आप बड़े सीनियर हैं, कोई ऐसी उम्मीद की शमा जला दें जिससे आने वाली यूथ को कुछ हौसला हो जाए कि चलो कि हम दोबारा से जी उठेंगे। ये जो जिल्लतों के जो बादल है, ये जो गुर्बत है, ये जो हम पे जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है, जो IMF का प्रोग्राम है, ये सब खत्म हो जाएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं होता। मुहिब्बे वतनी यहाँ नजर आती है। पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांडिया ना उन्हें भड़का आते पाकिस्तान की आवाम के, तो फिर आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज करें नहीं। इसके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें आपका क्या हाल है। हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है, जो हमसे अलग हो गए बाद में बने उनसे भी बहुत पीछे रह गया। अभी हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपनी नेबर कंट्री से बनाकर रखनी पड़ेगी। 25 करोड़ आवाम को पूरी दुनिया ने साइड पे नुक्कड़, आप देखें अभी दुबई के अंदर जब कॉप की कॉन्फ्रेंस हुई, काकड़ साहब को सारे आखिरी वाले कोने में खड़ा किया, ढूंढा पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था। वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा उससे अगर उनका बात चलता दीवार के पार भेज दे। उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। मोदी देखा कहाँ खड़ा था? इंडिया का मोदी पहले सफ में खड़ा उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा था, उसके नीचे लिखा हुआ था कम टू बैग डॉग। आपको तो एटम बम बना के अब उसकी हिफाजत पे अच्छा खासा खर्चा करना पड़ रहा है। तो मुझे बताएं, एटम बम आपकी मैशत पे बोझ है या उसने अपनी मैशत के लिए सहूलतकारी की? क्या आप एटम बम को खा सकते हैं? क्या आपके जरिए उसके जरिए से कोई दवाई बना सकते हैं? जितने यूरेनियम की आप प्रोसेसिंग एक एटम बम लाइफ किलर बनाने के लिए करते हैं, इतने यूरेनियम को आप बिजली बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? ये अभी आप देखें, सुबह 9 बजे बिजली गई थी और अभी 6 बजे बिजली आई है। मोदी है ही बेकार, मोदी तो मेरिट पे नहीं है। मून के ऊपर इंडिया मोदी के इसी की दौड़ के अंदर गया। सही है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई तरक्की नहीं की? उन्होंने तो इंडिया को बहुत ज्यादा आगे लेके चले गए। नहीं है ना, मेरिट पे तो नहीं है ना। वोट मिले भाई उन्हें, वोट करोड़ों लोग पसंद करते उन्हें। यही तो मसला है कि पाकिस्तान में कभी वोट की अहमियत दी गई है? आप ये बताओ ना। कौन पाकिस्तान का निजाम तो अलग। हम नारा कश्मीर का इसलिए लगाते हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। आज तक हमने अवाम को बेवकूफ बनाया है। आज तक कश्मीर हमने फतह किया, 1971 में हमने क्या किया, 1965 में हमने क्या किया, कारगिल की वार में हमने क्या किया। आज खान साहब आए, सिस्टम को नंगा किया। खान साहब आए, लोगों को बताया कि यार हमारी मर्ज की तशखीस ये है, हमें प्रॉब्लम ये है, और हमें दिखाया कुछ और। टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तानियों को क्यों मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। ये तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे। यहाँ सुन मेरे भाई, रोटी अगर पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं, सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, UAE में डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है। ये पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपको क्या फील हुआ? पता नहीं, आप भी सोचते होंगे ना कि यार ये लोग कौन सा माल फूकते हैं, कौन सा नशा करते हैं, क्या ही लोग हैं यार, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। न सर का पता, न पैर का पता, कुछ भी बके जाते हैं भाई, कुछ भी बके जाते हैं, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब जिन्नालैंड के वासियों को रोटी तो मिलती नहीं है, पानी मोदी जी ने बंद कर दिया है, तो बेचारे बग ही करते हैं।
जो मुंह में आए वो बोल देते हैं। और इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो नंबर 1 है, वो उसके नीचे नीचे सब। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है इनकी पाकिस्तानी आर्मी पूरी सरेंडर आर्मी है, डरपोक आर्मी है, कायर आर्मी है, जो पीठ पीछे वार करती है। सामने से लड़ने का गुदा इनकी आर्मी में है ही नहीं। लेकिन ये भाई लोग खुश है। ठीक है भाई, तुम खुश रहो, हमें क्या है, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकाल। हम तो तुम्हारी बातें सुन सुन के मनोरंजन करते हैं भाई हमारा, और उम्मीद है तुम ऐसे ही हमारा मनोरंजन कराते रहो। जी 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 जी। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।